हेलो फ्रेंड्स, मैं आयु सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, 3B फाइल करने में मुझे परेशानी हो रहा है। आपको अगर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। मैं अपना प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ वही इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स देखिए, 3.1 3B का जो कि मैंने फिल नहीं किया है, ये GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेटेड होके आया है। और दूसरा जो है ये 4 एलिजिबल ITC, ये कहाँ से आया है? ये सीधा आता है, ये जो फिगर ये GSTR 2B से आता है। लेकिन देखिए ये रेड मार्क किया हुआ है। रेड मार्क क्यों हुआ है? देखिए ये जो 8008 ये जो फिगर ये मैंने खुद हाथ से फिलअप किया है, लेकिन एक्चुअल सिस्टम कितना दिखा रहा है? सिस्टम शो कर रहा है, देखिए इधर 4121.44, मतलब ये 412144 GSTR 2B से आया है। लेकिन अभी सवाल यही है कि ये 412144 ही मैं इधर डालूंगा, डालना रहना चाहिए, या फिर मैंने जो 8008 लिखा है यही डालना चाहिए, यही सवाल है। तो पहले हम लोग चले जाते हैं एक बार GSTR 2B में और देखते हैं GSTR 2B में कैसे फिगर आया है और उसके साथ कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं आ गया फ्रेंड्स GSTR 2B के अंदर। GSTR 2B के अंदर देखिए 412144 यही है। एक्चुअली हिसाब से अगर दिखा जाए तो 412144 ही डालना चाहिए, जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आया है। लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ वही अभी मैं देखने वाला हूँ आपके साथ। एक्सपेंड करने के बाद ये एक्टिवेट हो गया। तो B2B इनवॉइस, जहां से 4121 का इनपुट टैक्स आया है, तो एक बार क्लिक करते ही आपको देखिए पता चल जाएगा क्यों मैंने इसको नहीं लिया। देखिए 13 अक्टूबर 2020 का जो है वो आया है 1244 का। 4 नवंबर का फिगर आया है 34.93 का। और 24 नवंबर का जो है GST आया है 2842 का। तो अक्टूबर में जब मैंने रिटर्न फाइल किया था तब ये फिगर ले लिया था 1244। नवंबर का जब GST या 3B मैंने फाइल किया था तब ये 34932842 ले लिया था। तो फिर अगर दिसंबर महीना में भी अगर इसको जोड़ के मैं ले लूं तो दो बार ले लिए कम हो जाएगा, दो बार ले लिया जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो अकाउंट से GST या 3B वो गलत साबित हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए एक्चुअली इधर होना चाहिए 2B में। मैंने जो 8008 जो लिया था, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। फिर देखिए GSTR 2B में मैं था, अभी मैं GSTR 2A में जा रहा हूँ। 2A में जाने से ही आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने वो फिगर लिया है। B2B में आ गया, देखिए 8008 8008 ये दिसंबर का है। दिसंबर का मतलब दिसंबर महीना का नहीं, ये 3 अक्टूबर का इनका इनवॉइस था, लेकिन इनका क्वार्टरली है इसलिए इसने दिसंबर क्वार्टर में रिटर्न फाइल किया और यहाँ GSTR 1 में अभी शो कर रहा है। लेकिन इन्होंने एक गलती क्या किया, रिटर्न फाइल 13 के अंदर इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया कब? 14 जनवरी। इसी एक दिन का गलती के कारण मुझे GSTR 2B में अभी शो नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स GST का जो रूल्स है वो 13 तक जितना भी आएगा वो GSTR 2B में चला जाएगा। 13 के बाद यानी 14 से जितना भी होगा वो चला जाएगा नेक्स्ट मंथ, मतलब दिसंबर में नहीं आएगा, वो जनवरी में चला जाएगा। जब मैं जनवरी का रिटर्न फाइल करूंगा उसका 2B में शो हो जाएगा ये फिगर। लेकिन अभी मैं ये ले रहा हूं, क्योंकि अगर नहीं लूंगा तो क्लाइंट इसका GST पेमेंट नहीं करेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं आपको करना है तो नहीं करेगा। लेकिन आपको ये तो सही बात है कि आप रूल को तोड़ रहे हो, लेकिन इस रूल तोड़ने के बावजूद मुझे एक तो रिकॉन्सिलिएशन रखना होगा। अगर केस होगा, स्क्रूटनी होगा, तो कौन सा मंथ का GST का इनपुट आप कौन सा महीना में लिया है वो आपको साबित करना पड़ेगा जब स्क्रूटनी होगा। तो इसी तरह से मैं कर रहा हूँ। क्लाइंट नहीं देगा पैसा, इसीलिए
ऐसी तरीका अपनाना होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।